Okay. Hello students, today we are going to discuss about email. Now what is email? email mean इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब डिजिटल चिट्ठियाँ। पहले हम लोग जब दूसरे से एक दूसरे को कम्युनिकेट करना होता था तो हम लोग चिट्ठियाँ भेजते थे, जो काफ़ी लंबा प्रोसेस था, चिट्ठियों को भेजना, चिट्ठियों को प्राप्त करना, उसके रिप्लाई प्राप्त करना। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, हम एडवांस होते गए, हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल चिट्ठियाँ लिखना शुरू किया हमने। ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल का शॉर्ट फॉर्म है। तो ईमेल क्या है? क्या ईमेल सिर्फ एक चैप्टर है, सिर्फ एक टॉपिक है? नहीं, ईमेल क्या है, एक स्किल है जिसे हम डेवलप कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं अपनी राइटिंग या अपनी कम्युनिकेशन स्किल को। अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, तो ईमेल इज़ अ मेथड टू रिसीव और सेंडिंग मैसेजेस बिटवीन यूजर्स ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क्स। जैसे कि क्या हम लोग रिसीव करते हैं या किसी को सेंड कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू, मतलब इसके लिए हमारे पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है। तो चिट्ठियाँ हैं, पहले हम लोग अगर विदेश में भेजना होता था, पहले के समय में कम्युनिकेट करने में इट्स टेकिंग सो मच टाइम। लेकिन जब इंटरनेट आ गया हमारे पास, जब हमारे पास ईमेल आ गया, तो बहुत इजी हो गया। बहुत शॉर्ट टाइम में हम किसी को भी क्विकली जो है मेल कर सकते थे या हमें उनका रिप्लाई जो है मिल जाता था। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये ईमेल क्या होता है, क्यों ज़रूरी है ईमेल जाना, वाई मैम हम क्यों सीखें? अरे बाबा, आपको खुद को इन्हेंस करना है, आपको खुद को इम्प्रूव करना है, तो हम लोग क्या करते, ईमेल करते। और अगर आप किसी को ईमेल करते हो ना, तो क्या होता है, अगर आप किसी को फॉर्मल ईमेल कर रहे हो तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, और उसके लिए आपके पास अच्छे वर्ड्स का भी होना ज़रूरी है। और भी कुछ शॉर्ट एंड थिंग्स हैं जो आप ईमेल अगर आप किसी को कर रहे हो तो कुछ शॉर्ट एंड थिंग्स हैं जो आपको माइंड में रखना चाहिए। तो आइए हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। विच आर द शॉर्ट एंड थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर व्हेन वी आर गोइंग टू राइट या व्हेन वी आर गोइंग टू कंपोज एन ईमेल। तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास एक यूनिक क्या होना चाहिए, ईमेल आईडी। आजकल बच्चे जैसे ही 14-15 के हो रहे हैं, सबसे पहले अपना वो क्या बनाते हैं, अपना ईमेल आईडी बनाते हैं। भाई ज़रूरी भी है, किसी भी चीज़ में अगर आपको कुछ, अगर आप कोई पासवर्ड भी डाल रहे हो कहीं पे, आप मोबाइल यूज़ करते हो या किसी भी चीज़ में, तो आपका ईमेल आईडी पूछता है। तो आजकल की जनरेशन के लिए ये बहुत डिमांडिंग है ईमेल आईडी का होना। जैसे कि मैंने बताया क्या होता है, बहुत ही यूनिक सा जो है हम लोग ईमेल आईडी बनाते हैं, इसमें @ वगैरह भी आता है। काफ़ी चीज़ें हैं जब हम डिस्कस करते हैं कि एक अच्छा, अगर हम किसी को ईमेल करते हैं तो कौन सी पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट है जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे हम अपनी ईमेल क्वालिटी को जो है इन्हेंस कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो जैसा हमारा टॉपिक दिख रहा है, इम्प्रूव ईमेल राइटिंग स्किल। इन ऑर्डर टू राइट एन इफेक्टिव मेल, शॉर्ट एंड बेसिक पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड। तो कुछ शॉर्ट एंड बेसिक पॉइंट है जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्या है, बाई फॉलोइंग सर्टन गाइडलाइंस अ पर्सन में राइट बेटर ईमेल्स। अच्छा, ये तो आपको पता है, जब हम लेटर भी लिखते हैं तो फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल क्या होता है, हम जब किसी ऑफिशियल्स या किसी कंपनी के मैनेजर को या HR को हम जब लिखते हैं वो फॉर्मल है। तो हम जब फॉर्मल लिखते हैं तो थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ों जो है बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम इनफॉर्मल लिखते हैं, जैसे कि अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, तो उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी, मतलब हम बिल्कुल फ्रैंक हो जाते हैं। लेकिन जब हम फॉर्मल लिखते हैं तो हमें जो है कुछ शॉर्ट टर्म रूल्स को ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ देखिए, चेक इफ़ यू हैव एड्रेस इट टू राइट पर्सन। यस, ये बात तो बहुत ज़रूरी है। आप किसको मेल कर रहे हो, एमी तो नहीं आप किसी को भी सेंड कर दोगे। तो आपके माइंड में चीज़ होनी चाहिए ना कि हमको मेल किसको करना है। तो आप जब मेल करोगे तो पहले क्या आता है, टू यानी हम किसको लिख रहे हैं, पहले हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, तो पहले क्या आता है, टू। तो लिखा है कि चेक इफ़ यू हैव एड्रेस इट टू राइट पीपल। चेक इफ़ यू हैव पुट द सब्जेक्ट लाइन। क्या सब्जेक्ट लिख रहे हो, किस चीज़ पे लिख रहे हो, वो सब्जेक्ट लाइन जो है वो भी होना चाहिए। चेक इफ़ यू हैव कॉपीड इट टू द इंटेंडेड पीपल। हाँ, एक आता है CC आता है और एक आता है BCC। CC क्या है, CC मतलब हम लोग क्या करते हैं, कार्बन कॉपी करते हैं। जैसे किसी का मेल है, आपको सेम चीज़ लिखना है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कार्बन कॉपी करके लोगों को सेंड करते हैं, वो क्या होता है, CC होता है। चेक यू हैव पुट द सिग्नेचर। आपने सिग्नेचर किया है कि नहीं, इस बात पे भी ध्यान देना है। इसके अलावा है फॉर्मेट।
तो मैंने कहा कि भाई क्या है, अगर हम किसी को फॉर्मल इनफॉर्मल लिख रहे हैं तो फॉर्मेट पे भी हमें ध्यान देना होगा। तो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, इसके फॉर्मेट में हमें क्या क्या ध्यान देना है, कैसे हम इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसका फ़ॉन्ट साइज, जो हम टेक्स्ट कर रहे हैं उसका कलर भी चूज़ कर लेंगे, और अलाइनमेंट कैसा है। अलाइनमेंट जैसे अगर आप मोबाइल पे लिख रहे हो तो वो चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन आप कंप्यूटर पे लिख रहे हो तो आपको अलाइनमेंट का ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि चिट्ठी आप सीधे, जैसे आप कोई पैसेज लिखते हो तो पैसेज क्या होता है, सीधे एक रो में होता है, लेकिन आप जब किसी को लेटर लिख रहे हो, किसी को मेल कर रहे हो, तो आपका जो अलाइनमेंट है वो सही होना चाहिए। इसके बाद लैंग्वेज, जैसे अभी मैंने बताया, अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस करते कि फॉर्मल इनफॉर्मल, तो फॉर्मल इनफॉर्मल में हमें अपने लैंग्वेज पे जो है ध्यान देना होगा। हम जब किसी को फॉर्मल लिख रहे हैं तो हमें थोड़ा सा क्या एकदम रेस्पेक्टली जो है क्या कहते हैं, ग्रामर चेक, स्पेलिंग चेक, और जो अगर हम किसी रिसीवर को जो हमें रिसीव कर रहा है वो लेटर को, वो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, डियर सर, डियर मैम। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि जब हम किसी पर्टिकुलर को लिख रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि नाम है कपिल शर्मा, हाँ, तो हम लोग मिस्टर कपिल कभी नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, मिस्टर शर्मा, टाइटल हम लोग यूज़ करते हैं। किसी लेडी को लिख रहे हैं तो हमेशा MS, मिस का यूज़ करते हैं, मिसेज MRS कभी नहीं यूज़ करते, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जिसको लिख रहे हो वो मिस है कि मिसेज, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं हमेशा, इसको ध्यान दीजिएगा। अभी से मैंने बताया कि टोन का ध्यान रखना है कि अगर हम फॉर्मल लिख रहे हैं तो हमारा टोन कैसा है, इनफॉर्मल तो हम लोग जैसे दोस्तों से बात करते हैं, हम लोग दोस्तों से कुछ भी बात कर लेते हैं, हमें इसका टोन पे ध्यान नहीं होता, क्योंकि हमारे फ्रेंड हैं बिल्कुल हमारे जो बिल्कुल साथ में रहते हैं, तो कुछ भी हम टोन यूज़ करें डजंट मैटर। लेकिन अगर आप किसी एल्डर को लिख रहे हो, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो, टीचर को लिख रहे हो, अपने HR को लिख रहे हो, तो क्या होगा, उसमें हमें टोन का बहुत ध्यान देना होगा। अभी प्रेस्टिज की बात है, आपने गलत टोन यूज़ किया, तो अगर आप एक जॉब करते हो और आप गलत टोन यूज़ किया तो आपकी जॉब खतरे में पड़ सकती है। आप स्टूडेंट हैं और अपने प्रिंसिपल को, टीचर को ऐसे गलत टोन में मेल करेंगे तो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो टोन का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम फॉर्मल लिख रहे हैं तो क्या होना चाहिए, बिल्कुल पोलाइट होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल और ऑनेस्ट होकर के हमें अपने टोन का ध्यान देना है। इसके बाद अटैचमेंट, तो इसमें देखो हम क्या क्या अटैच कर सकते हैं। हम ईमेल में केवल हम वर्ड्स के अलावा हम ईमेल में वीडियोस, क्लिप, फ़ोटोज़ वगैरह जो है, या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी जो है, या अदर अटैचमेंट जो है उसमें कोई फाइल वगैरह जो है उसमें अटैच कर सकते हैं। केवल हम अपनी बातें नहीं रखते हैं, हम और भी चीज़ें इसमें अटैच कर सकते हैं। तो ये था हमारा ईमेल का टॉपिक, और थैंक यू फॉर टुडेज़।